हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने से पहले हमें एक ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, तभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पता कर सकते हैं, और वो है सेंटेंस का होना। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स complete sense, or sentence always start with a capital letter and it may be end with a full stop or question mark, right, or any exclamation mark, कुछ वो that is a sentence जिसका एक meaningful या complete sense होता है। और हर sentence में हमेशा कम से कम एक finite verb जरूर होती है, starting with a capital letter and ends with a full stop, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। अब ये जो सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल, तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग विद द कैपिटल एंड एंडिंग विद द फुल स्टॉप। इसको मैं जरा रब कर देती हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, हर सेंटेंस आप ध्यान रखिए, हर सब्जेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है। इन दोनों पार्ट से मिलकर एक पूरा सेंटेंस बनता है। अब सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? अब जैसे आपने पहले ट्रांसलेट कर लीजिए, द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल। बॉय ने डाइव किया, कहाँ पर उसने डाइव किया? पूल में, ठीक है, पूल के अंदर छलांग लगाई। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? देखिए बहुत सिंपल है, जो सब्जेक्ट होता है वो कोई भी पर्सन या थिंग होती है जिसके बारे में हम या आप बात करते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये नोट कर लीजिए कि जब आप क्वेश्चन रेज करेंगे हु से या व्हाट से, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद कि अब जैसे एग्जांपल है, द बॉय डाइव्ड इनटू द पूल। अब यहाँ पर्सन की बात हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पर्सन या थिंग के बारे में बात करेंगे, वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो पर्सन को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या पूछेंगे? हु डाइव्ड इनटू द पूल एज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। Who dived into the pool? Who dived into the pool? आपने क्वेश्चन कर लिया, आपको आंसर क्या मिला? द बॉय। आपने कहा बॉय ने डाइव लगाया, तो ये जो आपको आंसर मिला क्वेश्चन करने पे, ये आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। और प्रेडिकेट क्या होगा? अब आप सब्जेक्ट के पार्ट को हटा के जो भी लास्ट का आपका बचेगा वो पूरा आपका प्रेडिकेट होगा, है ना? सिंपल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये है, द रॉकेट वॉज लॉन्च्ड। ट्रांसलेट करिए, रॉकेट को लॉन्च किया गया था। अब आप क्वेश्चन पूछ के भी पता कर सकते हैं। हु तो पूछेंगे नहीं, पर्सन है, क्योंकि हम यहाँ थिंग की बात कर रहे हैं, रॉकेट, ठीक है। तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट वॉज लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया गया था? रॉकेट। ये हमें आंसर मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़कर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वॉज लॉन्च, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये समझने की है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट है वो मेनली ज्यादातर स्टार्टिंग में ही आता है सेंटेंस के, ठीक है। लेकिन जब आप पोएट्री पढ़ते हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो सब्जेक्ट है वो आपको बाद में भी मिल सकता है। अब जैसे हम पोएट्री की बात कर रहे हैं कि अगर हम पोएट्री में, जैसे एक पोएटिक लाइन मैंने लिया है, आउट ऑफ द सी केम ही। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, अगर आपने क्वेश्चन पूछा कौन आया सी से बाहर, ही आया, तो ये जो सब्जेक्ट है देखिए यहाँ पर आपको बाद में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वेरिएशंस भी हो जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में, एक पर्सन या थिंग जिसके बारे में आप बात करते हैं। और प्रेडिकेट वो पार्ट है सेंटेंस का जो आपको बताता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।